आप सभी आर्य कुमार एवं कुमारियों में से कोई एक बात बताया कि जब हम यज्ञ पे बैठते हैं तो हमारे कपड़े कैसे होने चाहिए? एक आदमी खड़े होकर बताइएगा। प्रणाम गुरुदेव, मेरा नाम आर्य कुमार युग है। मैं आपको उसका उत्तर बताता हूँ। हमें बैठना चाहिए जिसके पास है जलपीत होना चाहिए और सफेद कपड़े और साफ सुथरा और शुद्ध शाकाहारी। वेरी गुड, ताली बजाओ सब। ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन आपने देखा है कि जहाँ भी ये होते हैं वहाँ सब लोग पहुँच जाते हैं। कोई नहाया धोया भी है कि नहीं, कपड़े भी कैसे पहने हो, उल्टे सीधे हाथ से कैसे भी आप सामग्री डालते हैं। इसलिए इसका जो जो हमारे यज्ञ की जो विशेषता थी, जो उसका गुण था, वो हमको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। जो विधि विधान से काम करेंगे तो सही होगा। संसार में प्रत्येक चीज़ का क्या होता है? डिसिप्लिन होता है। क्या होता है? जिसे क्या कहते हैं इसको हिंदी में? अनुशासित। जिसका भी कोई नियम होता है, अनुशासन में रहेंगे आप, नियम से रहेंगे, संयम से रहेंगे, तरीके से रहेंगे, उसी के अंदर बढ़ोतरी होगी। नहीं तो क्या होता है, वो उसकी वैल्यू यार नहीं होती है। ठीक है, आपको जो इस यज्ञ के नियम है वो सभी को अपनाने हैं। और जब भी आपको समय पे जब बताया जाता है, आप समय से जरूर आना है। समय का जरूर ध्यान रखें, आप लोग समय में लापरवाही ना करें, क्योंकि हमारा जीवन जो है क्या है? सीमित है। क्या है? सीमित मिला हुआ है। प्राण कहते हैं, हमें शास्त्रों में बताया है कि सीमित प्राण मिले हुए हैं। उन्हीं प्राणों के अंदर वो प्राण जल्दी खत्म कर लो या देर तक खत्म कर लो, उसी के अनुसार आयु होती है। ठीक है, तो आपको वैसे प्राणायाम आयु का बढ़ाने के लिए क्या है, सबसे अच्छा क्या तरीका है? प्राणायाम। वो आपको बाद में सिखाएंगे, अभी आप पे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो हमें क्यों जीना चाहिए? लंबी आयु क्या जरूरत पड़ी है करने की? यदि आज ही मर जाओ तो क्या नुकसान हो जाएगा, और जिंदगी भी रहेंगे आप तो फायदा क्या? कोई दिमाग में बात आती है कि क्या आ सकता है? जैसे लोग कहते हैं जियो जियो, क्यों? यदि आज भी खत्म हो जाएंगे क्या नुकसान हो गया, और क्या फायदा है लेट मतलब जीने से, लंबी आयु से? हमारे जीवन का एक उद्देश्य है। क्या है? वो है आत्मा को जानना, अर्थात परमात्मा को जानना, उसको महसूस करना। इस जीवन में इस शरीर के द्वारा हमें परमात्मा को जानना है। इसलिए हमें जब तक हम परमात्मा को नहीं जान लेते तब तक हमें जिंदा रहना जरूरी है। वो उसको जानने के लिए चाहे वो 10 साल में जान लेंगे तो भी जा सकते हैं, 20 साल में जान लें, 40 साल में लें, 50 साल में, 60 में, 70 में, मतलब जब तक उसको नहीं जानते हैं हम ईश्वर को, तब तक हमें जीने का हक है और जीना चाहिए, ताकि हमारा कार्य पूरा हो जाए। यदि आप बीच में लुढ़क गए तो आपका कार्य अधूरा रह जाएगा। उस कार्य करने के लिए फिर मौका मिले या ना मिले, ये आज की तारीख में कहना बहुत मुश्किल है। लोग कहते हैं कि जन्म बार बार जन्म नहीं होता बेटा, एक बार ही होता है। और यदि दूसरा जन्म भी होगा तो उसका पता नहीं। यदि हो सकता है हमारा दूसरा जन्म हो तो हमें गंवा मत देना, इसको ऐसे मत गंवाना, बेकार करना। पहले तो मिलता ही नहीं है, और मिल गया तो उसको पूरा लाभ उठाना है, उसको बेकार नहीं करना है। ये आपने दिमाग में बात रखनी है। आपको यहाँ बुलाने का और ये यज्ञ पे बुलाने का और यहाँ पे जो हम व्यवस्था करते हैं, इसीलिए आपको आत्मज्ञान हो, अपने बारे में जानना, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, पढ़ाई पे ध्यान देना और साथ में अपना भी ध्यान देना है, स्वयं को जानना है। ठीक है, आज सिर्फ इतना ही। ओम शांति।